बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। रोज़े रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम अज्जा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। नाजरीन, जैसा कि रमज़ान के महीने में हमारी ग़िज़ाई मामला तब्दील हो जाते हैं तो पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में मैं दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते वक्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। उस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बबरकत है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। तो नाजरीन, मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाजरीन मोहतरम, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त दही खाने के फ़ायदे जान लीजिए। उसके बाद इस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में पसंदीदा तरीन अशिया में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए बहुत इंतहाई फ़ायदेमंद है। आंखों की बीनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को याददाश्त का मसला है यानी भूलने की बीमारी रहती हो, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में बहुत मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी मौजूद है कि उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि ये मर्दों में क़ुव्वत बाप पैदा करने के लिए निहायत ही मुजर्रब अक्सीर है। ये मैदे में जल्द हज़म हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को क़ुव्वत फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे। जबकि एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से चारा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। नाजरीन मोहतरम, दूध की बेशबहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी पिए गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना यह अल्लाह सुब्हाना व तआला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज़ है जो इंसानी आंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुहैया करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है और जान लीजिए कि प्रोटीन इंसानी अज़ा की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों के निज़ाम को दुरुस्त करती है। यह आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। नाजरीन, जान लीजिए कि दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है।
दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद फराहम करती है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और दिल को सेहतमंद रखने में भी दही को एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के मसाइल पैदा होने के खतरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर के खतरात को भी कम करने में मदद फराहम करते हैं। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एनर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन मोहतरम, दही का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि यह अफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करता है, और जो सहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना दही खिलाया, जिसके सबब वो सेहतयाब हो गया। जर्मनी के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसके कद दराज और उसकी उम्र लंबी होती है। अलगर्ज दही के इस्तेमाल से बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसके फ़ायदों के साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इनमें से सबसे बड़ा और काबिल ज़िक्र नुकसान यह है कि सहरी में वक्त की कमी के सबब लोग जल्दी जल्दी से दही खाने पर ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं। यानी खाना खाने के बाद 1 प्याला या 2 प्याले दही खा लिया और उसके बाद फ़ौरन ही गरम गरम चाय पी नोश कर ली, ताकि खाने के तमाम अज्जा पूरे हो जाएं और किसी चीज़ की कमी बाकी न रहे। तो जान लीजिए कि इस अमल के सबब पेट में ऐसी ख़तरनाक तेज़ाबियत पैदा होने का ख़दशा होता है जो इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती है। और जान लीजिए कि रमज़ान मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत से लोगों के मैदे को मुख्तलिफ बीमारियां शुरू हो जाती हैं और फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ फ़ौरन गर्मा गर्म चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नहीं जानते कि उसके इस अमल की वजह से उन्हें कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सहरी के वक्त मुख्तलिफ किस्म के फल खाने के बाद दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो समझ लें कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब पाया जाता है। और फिर जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक केमिकल जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है, तो ये केमिकल इंसानी मैदे और आंतों को तेज़ाब से भर देता है, और इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे की बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। आंतों और मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं और फिर ऐसा इंसान डॉक्टरों से इलाज मुआलजे में लुट जाता है। लिहाजा सहरी में इन बातों का ख़ास ख्याल रखें जो इस वीडियो में बयान की गई हैं। सहरी के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हरगिज़ मत करें, यानी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करना या फिर फल वगैरह खाने के बाद फ़ौरन ही दही का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये मुज़र सेहत और मौत के मुंह में जाने वाला अमल है। लिहाजा ऐसी गलतियों से खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी इनके बारे में ज़रूर आगाह करें।